द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। राहुल गांधी ने एक बार फिर से गोदी पत्रकार की क्लास लगा दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके सामने जैसे ही पत्रकार ने सवाल पूछा, इस बार पत्रकार महिला पत्रकार थी, जैसे ही उन्होंने सवाल पूछना शुरू किया, राहुल गांधी भाप गए कि इनका सवाल दरअसल कहीं और से आ रहा है। ये भाजपाई वाला लाइन पकड़े हुए सवाल पूछ रही हैं। ऐसे में उन्होंने कहा कि ये तो बीजेपी का सवाल है और राहुल गांधी का यह अंदाज नया नहीं है, पुराना है। इससे पहले भी कई प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो तुरंत ही पत्रकार के सवाल पर पकड़ते हुए कह देते हैं कि यह तो बीजेपी का क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन है, जवाब भी देते हैं। लेकिन राहुल गांधी का अधूरा क्लिप वायरल हो रहा है और इस पर प्रतिक्रिया भी अलग अलग आ रही है। कुछ लोग राहुल गांधी की तारीफ कर रहे हैं तो कुछ लोग राहुल गांधी की आलोचना भी कर रहे हैं कि महिला पत्रकार से आपको ऐसे पेश नहीं आना चाहिए था, इस तरीके से आप उनके सवालों की अवहेलना नहीं कर सकते। क्या कहा राहुल गांधी ने और क्या था सवाल, जरा आप पहले सुन लीजिए, फिर पूरी रिपोर्ट पर हम आगे चर्चा करेंगे। सुनिए राहुल क्या कह रहे हैं। जब सेशन होता है तो सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने होता है, जेपीसी की मांग होती है और सेशन पे सेशन वॉश आउट हो जाते हैं और जनता का पैसा वेस्ट होता है। तो क्या आपको ये तो बीजेपी की लाइन है। तो क्या नहीं, मतलब जनता का पैसा के सेशन वाटर, आप ऐसी टी शर्ट ले लो ना, एक मैं आपको दे दूंगा, जरूरत नहीं है, उनका वो सिंबल दे दूंगा आपको, ये उनकी लाइन है। सवाल आपको पसंद नहीं आए वो अलग बात है, पर आपको किसी नहीं, सवाल मुझे बहुत पसंद आ रहा है। इस तरह से उंगली उठाने की जरूरत नहीं। आप चेक बहुत अच्छा लग रहा है, बोलिए। बीजेपी का बैच पहनने की आप जरूरत सवाल नहीं। पूछे ना, सवाल नहीं, आपको भी जयराम साहब ये बोलना चाहिए। नहीं, सवाल गलत बात है, सवाल पूछे। मेरा बस ये सवाल। तो देखा आपने, राहुल गांधी ने उस महिला पत्रकार को इसलिए जवाब दिया क्योंकि महिला पत्रकार का सवाल बहुत ही इस तरीके का सवाल था जो अक्सर भाजपाइयों के मुंह से आप सुनेंगे। निश्चित तौर पर ऐसे चर्चाएं होती हैं कि अरे पार्लियामेंट चल रहा होता है, विपक्ष परेशान कर देता है, किसी भी मामले पर जेपीसी की मांग करने लगता है, जिसके कारण जनता का पैसा वेस्ट हो जाता है और पूरा सेशन जो है वो वॉश आउट हो जाता है। यही सवाल पत्रकार का भी था। तो राहुल गांधी ने कहा तो यह तो बीजेपी वाला सवाल आपने पूछ दिया है, कहिए तो आप हमसे टी शर्ट ले लीजिए, मैं आपको लोगो भी भाजपा वाला जो है सिंबल है वो भी प्रोवाइड करा दूंगा, उसे पहन कर आइए आप सवाल पूछने के लिए। तो महिला पत्रकार चिढ़ जाती है कि आप हमें इस तरीके से नहीं बोल सकते। इस तरीके से वो बहस करने लगती हैं, जो कि वीडियो में भी आपने आप देखा है। कहा जा रहा है कि वो आज तक की कोई पत्रकार है, रिपोर्टर है। अब इस वीडियो को अधूरा ही शेयर किया गया, राहुल गांधी का जवाब नहीं शेयर किया गया। हाँ, क्रॉस उन्होंने जो किया उस सवाल पर कि ये बीजेपी वाला सवाल है, ये क्लिप उतना ही शेयर किया जा रहा है। लेकिन हमने जब इसे तलाशा तो जी न्यूज पर यह पूरा वीडियो है जिसमें वो जवाब भी देते नजर आए हैं। हुआ क्या कि राजीव निगम जो कॉमेडियन हैं, पॉलिटिकल कमेंट्री भी करते हैं, मोदी सरकार के बड़े आलोचकों में जाने जाते हैं, और उन्होंने इस बार राहुल गांधी की क्लास लगाई है। उन्होंने भी आधा ही वीडियो शेयर किया। राजीव निगम ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है कि राहुल गांधी जी, ये तरीका आपका अच्छा नहीं लगा। एक महिला पत्रकार आपसे सवाल कर रही है और आप इस तरह से जवाब दे रहे हैं, माफ करिएगा, ये अच्छा नहीं लगा। लिहाजा कोई भी अगर इसे आधा अधूरा सुनेगा तो लगेगा कि राहुल गांधी सवालों से बच रहे हैं और बीजेपी पर ठीकरा फोड़कर बचना चाहते हैं और महिला पत्रकार से वो इस अंदाज में बात कर रहे हैं। लेकिन आपको क्लियर कर दे, राहुल गांधी इसी अंदाज में पत्रकारों से बीते कई सालों से बात कर रहे हैं। वो हम दिखाते हैं क्योंकि वो गोदी मीडिया रिपोर्टर्स की पहचान करना जानते हैं। अब हुआ क्या कि हमने जब इस वीडियो को तलाशा, वो भी तब जब एक कमेंट और देखा हमने, संदीप मानुधाने, इन्होंने लिखा राजीव निगम को कि राजीव भाई, जिस दिन वो पत्रकार इस अंदाज में शाह या मोदी से सवाल पूछ लेगी, पूरा सम्मान देना शुरू कर दिया जाएगा। जय हिंद। इनका भी कहना सही था। यही पत्रकार नरेंद्र मोदी को तीसरे टर्म, चौथे टर्म, पांचवें टर्म का प्रधानमंत्री बनाने के लिए इंटरव्यू कर रहे थे। अब तो हम देखिए चौथे टर्म की बात कर रहे हैं, अब तो हम देखिए 2047 की बात कर रहे हैं। रजत शर्मा नारा गढ़ रहे थे। तो ऐसे वीडियो भी वायरल हुए हैं जिसमें पत्रकारिता की सीमाएं दिखाई पड़ने लगी हैं। तब ऐसे सवाल किसी भी रिपोर्टर्स के मुंह से आप मोदी जी के सामने नहीं सुनेंगे, या फिर बीजेपी के बड़े नेताओं के सामने भी ऐसे सवाल पत्रकार पूछने की जहमत नहीं करते हैं, क्योंकि उनको साफ निर्देशित किया जाता है। अब राहुल गांधी से जब पूछने की आजादी है
तो इन्होंने बेतुका सवाल पूछा था। राहुल गांधी ने इसका जवाब दिया है, वो जवाब अब हम आपको दिखाने वाले हैं। राहुल गांधी ने बहुत ही बिंदास तरीके से कहा कि आप हमें ये बताइए कि जब करप्शन की बात हम करते हैं, जब जनता के ही मुद्दे को हम उठाते हैं, सरकार नहीं सुनेगी तो हम फिर विपक्ष है किस लिए? हमारा काम ही तो है जनता की आवाज उठाना, समस्याओं को सुलझाने के लिए सरकार पर दबाव बनाना विपक्ष का काम है या नहीं है? तो फिर इसे आप ये कह रहे हैं कि सेशन वॉश आउट हो जाता है, जनता की बातें नहीं होंगी, तो सेशन वॉश आउट वाली बात तो है। जरा सुनिए राहुल गांधी ने कैसे जवाब दिया है। बीजेपी का बैच पहनने की आप सवाल पूछे ना, सवाल नहीं, आपको भी जयराम साहब ये बोलना चाहिए, नहीं, सवाल गलत पूछे, बात है। सवाल पूछे। मेरा बस ये सवाल था कि जेपीसी की मांग पे कई बारी कामकाज ठप हो जाता है, तो क्या आपको लगता है कोई और भी राह, आप लोग सड़क की राह इख्तियार कर सकते हैं, क्योंकि ये आम आदमी का पैसा है? हम जनता को एक रियलिटी बता रहे हैं कि यहाँ पे क्लियरली एक स्कैम हुआ है। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ने इंडिकेट किया है, यहाँ पे होम मिनिस्टर ने इंडिकेट किया है, यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर ने इंडिकेट किया है। नॉर्मली बीजेपी की ये पोजीशन होती है कि जब भी हम कोई मुद्दा उठाते हैं तो हम पार्लियामेंट का टाइम वेस्ट कर रहे हैं। वही पोजीशन आपने अपनाई है, इसलिए मैंने आपसे कहा कि देखिए आप बीजेपी की पोजीशन ले रही हैं। तो देखा आपने, अब इससे थोड़ा आगे बढ़िए। हमने कहा कि राहुल गांधी का यह अंदाज नया नहीं है, वो 17 अप्रैल 2024 को भी ठीक इसी तरीके से एक रिपोर्टर को घेरा था, क्योंकि उनका सवाल इसी तरीके का आया ही था। कुछ जनसत्ता की हेडलाइन को देखिए आप, लिखा गया है कि यह बीजेपी वाला क्वेश्चन है, जानिए राहुल गांधी ने पत्रकार के सवाल पर ऐसा क्यों कहा। पत्रकार ने इनसे सवाल पूछ दिया कि आप रायबरेली अमेठी कहां से चुनाव लड़ने वाले हैं। इन्होंने कहा कि क्या बात है, पहला ही क्वेश्चन बीजेपी वाला, गुड क्वेश्चन। उनका ये अंदाज भी वायरल हुआ था, अखिलेश यादव के साथ वो साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। वहीं यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने केंद्र की मोदी सरकार पर चुन कर वार किए। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर इलेक्टोरल बॉन्ड से लेकर अडानी, महंगाई, बेरोजगारी और भागीदारी को लेकर सवाल उठाए। अब इसमें निश्चित तौर पर अडानी, महंगाई, बेरोजगारी, मणिपुर, इलेक्टोरल बॉन्ड ऐसे मुद्दे हैं जिस पर जनता का कहीं ना कहीं जुड़ाव है। जिस तरीके से एग्जिट पोल के जरिए ही मान लीजिए ना कि शेयर मार्केट को मैनिपुलेट करने की कोशिश की गई, इसमें भी जनता को भारी नुकसान हुआ। तो अगर राहुल गांधी ऐसे मुद्दे उठाएंगे या जन सरोकार के मुद्दे हैं, सरकार नहीं सुनेगी, तो पार्लियामेंट नहीं चलने का सिलसिला या विधानसभा नहीं चलने देने का सिलसिला नया नहीं है। सरकार की बातों में हाँ मिला देंगे तो फिर सरकार का ऐसा क्यों ना हो जाए भाई, विपक्ष क्यों बने रहें? ये तो सोचना चाहिए ना रिपोर्टर को ऐसे सवाल करने से पहले। हुआ क्या कि यहाँ पर देखिए क्या कहा जा रहा है कि एक पत्रकार ने राहुल गांधी से पूछा कि लोग तो गुजरात छोड़कर पीएम बनने के लिए बनारस आते हैं, आप वाई नॉट चले गए? क्या अमेठी या रायबरेली से आप लोकसभा चुनाव लड़ेंगे? पत्रकार का यह सवाल सुनते ही राहुल गांधी ने कहा यह बीजेपी वाला क्वेश्चन है, ओपनिंग बॉल बीजेपी क्वेश्चन, वेरी गुड, शाबाश। उन्होंने फिर इसका जवाब भी दिया। अब लोग अगर इतना ही क्लिप शेयर करके छोड़ दें तो लगेगा कि राहुल गांधी ने जवाब दिया ही नहीं। दरअसल राहुल गांधी ने फिर कहा कि हमें चुनाव कहां से लड़ना है यह हमारे पार्टी की जो सीईसी है, जो तय करती है, जो कमेटी है कांग्रेस की, वो तय करेगी कि हमें कहां पे लड़ना है चुनाव। ये हमारा फैसला नहीं होगा, पार्टी का जो आदेश होगा हम उसी पर काम करेंगे। देखिए इन्होंने यहाँ लिखा भी है कि इसके बाद राहुल गांधी ने कहा कि देखिए यह सब सीईसी का फैसला होता है, जो भी मुझे ऑर्डर मिलेगा मैं वो करूंगा। हमारी पार्टी में यह सब फैसले सीईसी की मीटिंग में लिए जाते हैं। राहुल गांधी ने कहा पहला बीजेपी का क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। तो देखा आपने, राहुल गांधी किसी भी नियत से ऐसा नहीं कर रहे थे कि महिला पत्रकार की बेइज्जती करनी है, उन्हें जलील करना है। दरअसल वो अपनी बातें कंप्लीट कर ही रहे थे कि क्लिप को बीच से ही काटकर वायरल करने की कोशिश की गई है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।